आगे बढ़ते हुए आपको देश दुनिया की 100 बड़ी खबरें बताते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी। रूस के हमले से चेर्नोबिल एटॉमिक प्लांट को बड़ा नुकसान हुआ है। एटॉमिक प्लांट में रेडिएशन का खतरा बढ़ गया है। मारियुपोल के अजोवस्टल स्टील प्लांट में रूसी अटैक का एक वीडियो आया सामने। रूस की ग्राउंड फॉर्म पर दनादन फायरिंग हुई है। यूक्रेन नागरिकों का रेस्क्यू जारी है। खेरसोन में रूसी सेना के हमले का एक और वीडियो आया सामने। रूसी सेना ने होवित्जर तोप से यूक्रेनी ठिकानों पर गोलीबारी की। यूक्रेनी फौज को भारी नुकसान की आशंका। लुहांस्क में यूक्रेन के 87 सैन्य ठिकानों पर रूसी फौज की एयर स्ट्राइक। हवाई हमले में 500 यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने का रूस ने किया है दावा। लुहांस्क के एक गांव में रूसी फौज ने बरपाया कहर। ड्रोन तस्वीरों में कैद हुआ बर्बादी का मंजर। रूसी सेना ने पूरे इलाके को तबाह कर दिया। यूक्रेन के डोनबास में रूस का हमला जारी है। रूसी सेना ने वोलेक्स रॉकेट से किया ताबड़तोड़ हमला। डोनबास में भारी नुकसान की आशंका। यूक्रेन के सैनिक ठिकानों पर रूसी सेना का हमला जारी है। रूसी सेना ने खार्किव के 2 हथियार भंडारों को मिसाइल अटैक से नष्ट करने का दावा किया। यूक्रेन सीमा के पास रूस के एक बड़े शहर ब्रायंस्क में तेल डिपो में आग लगी है। आसमान में दूर दूर तक दिखाई दी आग की लपटें। यूक्रेन पर तेल डिपो के हमले का आरोप है। आग की लपटों ने बड़े इलाके को अपनी चपेट में लिया है। रूस पर यूक्रेन का पलटवार। यूक्रेनी फौज ने रूस के शक्तिशाली T-72 टैंक को तबाह किया। आसमान में दूर दूर तक दिखाई दी आग की लपटें। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की चेतावनी। कहा वर्ल्ड वॉर 3 का मंडरा रहा है असली खतरा। लावरोव ने कहा समझौता होते ही खत्म हो जाएगा युद्ध। ज़ेलेंस्की से बातचीत चलने की भी बात कही। यूक्रेन की सेना ने रूस के 4 टैंकों को बनाया निशाना। एंटी गाइडेड टैंक मिसाइल से टैंकों को उड़ाया। यूक्रेनी सेना ने वीडियो जारी किया। रूसी सेना के हमले में घायल हुए नागरिकों से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। घायलों से बातचीत की, बढ़ाया उनका हौसला। यूक्रेन की मदद करने की बात से भड़का रूस। आज पोलैंड को नेचुरल गैस की सप्लाई रोकने की चेतावनी दी। पोलैंड में एनर्जी क्राइसिस होने की आशंका। रूस के साथ जारी जंग के बीच जर्मनी ने यूक्रेन को दिए 50 चीता एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने की जर्मनी की सराहना। यूक्रेन के साथ जारी जंग के बीच रूस पहुंचे यूनाइटेड नेशन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस। व्लादिमीर पुतिन से शांति के उपायों पर चर्चा की। रूस के हमले की वजह से यूक्रेन के स्यातोहिस्क शहर पर छाया सन्नाटा। सैलानियों की पहली पसंद माना जाता था डोनबास रीजन का ये शहर। कई जगह हमले के निशान मौजूद हैं। रूस के हमले के बावजूद खेत में डटे हैं यूक्रेन के किसान। हमले से बचने के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर कर रहे हैं काम। यूक्रेन के चेर्नोबिल में परमाणु हादसे की 36वीं बरसी पर डेथ पॉइंट पर लगा लोगों का तांता। चेर्नोबिल में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। चीन और ताइवान के बीच भी तनाव जारी है। रूस और यूक्रेन की जंग से सबक ले रहा है ताइवान। मिलिट्री एक्सरसाइज में करेगा बड़ा बदलाव। चीन के एक्शन को देखते हुए ताइवान ने भी तेज की तैयारी। मिसाइलों की संख्या बढ़ा रहा है ताइवान। एडवांस मिसाइलों को तैनात किया गया। दिल्ली में फिर से दिखेगा बुलडोजर का एक्शन। अवैध कब्जों पर होगी कार्रवाई। शाहीन बाग में बुलडोजर चलाने की तैयारी। दिल्ली नगर निगम के अवैध निर्माण पर एक्शन की बड़ी तैयारी। आज मेयर करेंगे जैतपुर, सरिता विहार, मदनपुर का दौरा। दिल्ली में अवैध अतिक्रमण के सर्वे की आ चुकी है रिपोर्ट। अवैध अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई की है तैयारी। यूपी में भी बुलडोजर का एक्शन जारी है। प्रयागराज में भी चला बुलडोजर। नैनी इलाके में करीब 6500 वर्ग मीटर सरकारी जमीन को कराया गया कब्जा मुक्त। मेरठ में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 8 बुलडोजर से गिराया गया अवैध निर्माण। एमजी और प्रशासन की कार्रवाई से मचा हड़कंप। अलवर में मंदिर तोड़े जाने पर आर पार। गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी और हिंदू संगठन का प्रदर्शन। सांसद बाबा बालकनाथ बोले दोषी अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। ताजमहल में जगत गुरु परमहंस को नहीं मिली एंट्री। भगवा कपड़े की वजह से सुरक्षा कर्मियों ने अंदर जाने से रोका। उनकी खरीदी टिकट बिकवाकर पैसे लौटाने का आरोप। हरिद्वार के हिंसाग्रस्त इलाके में हिंदू महापंचायत को लेकर टकराव की नौबत। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद प्रशासन ने लगाई धारा 144। महापंचायत करने पर अड़ा हुआ है संत समाज। समान नागरिक संहिता के विरोध में उतरा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। केंद्र सरकार से मंजूरी न करने की अपील की है। कहा यह मुसलमानों को मंजूर नहीं है।
नवनीत राणा ने नागपुर पुलिस कमिश्नर को लिखी चिट्ठी, शिवसेना सांसद संजय राउत के खिलाफ की एफआईआर दर्ज करने की मांग। दिल्ली में फिर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश, पुलिस ने भड़काऊ वीडियो बनाने वाले शख्स सोहेल को किया गिरफ्तार, आरोपी के पास से हथियार भी बरामद। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री की न्यूज नेशन से खास बातचीत, कहा बेंगलुरु के स्कूलों में नहीं पढ़ाई जा सकती बाइबिल, स्कूल हिंदू संगठनों ने इस स्कूल पर सवाल भी उठाए हैं। खरगोन में अब हालात हो रहे हैं सामान्य, कर्फ्यू में ढील के दौरान बसों को भी चलाने की अनुमति मिली है। 10 अप्रैल को हुई थी हिंसा। बंगाल सरकार के खिलाफ बीजेपी ने खोला है मोर्चा, कोलकाता में किया जोरदार प्रदर्शन, पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। यूपी के मुरादाबाद में हिंसा से निपटने के लिए पुलिस ने मॉक ड्रिल किया, भारी सुरक्षा बल तैनात रहे, उपद्रवियों को काबू करने की ड्रिल की गई। मॉक ड्रिल में पुलिस के आला अधिकारी उपद्रवियों को चेतावनी देते हुए नजर आए, वाटर कैनन और आंसू गैस का भी इंतजाम किया गया। यूपी के पीलीभीत में गौवंश किलर के नाम से कुख्यात एजाज के खिलाफ सख्त कार्रवाई, करोड़ों की संपत्ति कुर्क की गई। गौवंश हत्या के 37 से ज्यादा मामलों का आरोपी है एजाज। लाउड स्पीकर को लेकर सरकार की सख्ती का दिख रहा है असर, मुजफ्फरनगर में धार्मिक स्थलों से हटाए गए लाउड स्पीकर। सीएम योगी के आदेश के बाद कई शहरों में धार्मिक स्थलों से उतारे गए लाउड स्पीकर, बिना अनुमति लगे लाउड स्पीकर पर की गई कार्रवाई। चारा घोटाले में आज लालू यादव की सजा पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से मिली जमानत को दी गई है चुनौती। योगी सरकार का एक बड़ा फैसला, मंत्रियों के साथ ही सभी आईएएस पीसीएस अधिकारियों को देना होगा संपत्ति का ब्यौरा। आजम खान ने जमानत याचिका के लिए सुप्रीम कोर्ट में लगाई अर्जी, आजम की याचिका पर अगले हफ्ते होगी सुनवाई। आजम खान को 86 मामले में मिल चुकी है जमानत। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ की बड़ी मुश्किलें, अनुशासन समिति ने कांग्रेस से निकालने की सिफारिश की है। विधायक जिग्नेश मेवाड़ी को बड़ा झटका लगा, बारपेटा कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका, 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजे गए मेवाड़ी। तमिलनाडु के तांजावुर में बड़ा हादसा हुआ है, रथ यात्रा महोत्सव के दौरान करंट लगने से 11 लोगों की मौत की खबर। महोत्सव के दौरान रथ का मस्तूल हाई टेंशन वायर की चपेट में आ गया, रथ के साथ चल रहे लोग हादसे का शिकार हो गए। नॉर्थ दिल्ली के भलसवा लैंडफिल साइट पर लगी भीषण आग, मंगलवार की शाम से ही धधक रहा है कूड़े का पहाड़। मंगलवार की शाम 4 बजे के बाद विकराल हुई आग की लपटें, लैंडफिल साइट पर भरे कूड़े के भंडार पर तेजी से फैली आग। तेज हवा की वजह से आग ने थोड़ी ही देर में लैंडफिल साइट के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में लिया, देखते ही देखते एक बड़ा हिस्सा आग की चपेट में आया। कूड़े के पहाड़ में आग लगने से पूरे इलाके में फैला जहरीला धुआं, आसपास के रिहायशी इलाकों में लोगों का दम घुटने की शिकायत सामने आई। आग लगने की वजहों का अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। कूड़े के ढेर से निकलने वाली मीथेन गैस की वजह से आग लगने की जताई जा रही आशंका। पूरी रात फायर ब्रिगेड की मेहनत के बावजूद आग पर अभी तक काबू नहीं पाया गया, आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है। पिछले कुछ दिनों में चौथी बार लैंडफिल साइट पर आग लगी है, इससे पहले 3 बार पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट में आग लग चुकी है। लैंडफिल साइट पर आग लगने के बाद दिल्ली सरकार ने दिया जांच का आदेश, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आग लगने की वजहों का पता लगाने के निर्देश जारी किए। दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी कर रही है लैंडफिल साइट पर आग लगने की वजहों की जांच, आज शाम तक दिल्ली सरकार को देगी अपनी रिपोर्ट। श्रीनगर में आग का कहर देखने को मिला, आग की चपेट में आने से 6 घर जलकर राख हो गए, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। पुणे में फर्नीचर गोदाम में भीषण आग लगी है, लाखों का सामान जलकर राख हो गया। पुणे के पारगे नगर की घटना है, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 1 दर्जन गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। उत्तराखंड के बागेश्वर में जंगल में भीषण आग लगी, बैजनाथ वन रेंज में आग लगी है, अब तक 9 गौशाला जलकर राख हो गई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भी फैली आग, गंगेरा हिल्स में भीषण आग लगी है, अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। ग्रेटर नोएडा में पेपर मिल में आग से मचा हड़कंप, मिल से धुआं निकलने से अफरा तफरी मची, लोगों को सांस लेने में परेशानी हुई। आगरा में फर्नीचर के शोरूम में भीषण आग लगी, शोरूम का सारा सामान जलकर राख हो गया, आग पर काबू पाया गया। नाइजीरिया के इम्बो में अवैध तेल डिपो में आग लगने से कई लोगों की मौत हुई है, हादसे में मारे गए लोगों को वहीं दफनाया गया, पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। श्रीलंका में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी है, कैंडी में बड़ी संख्या में सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी, सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। उत्तर कोरिया में सैन्य परेड के जरिए किम जोंग का शक्ति प्रदर्शन, खतरनाक मिसाइलों को परेड में शामिल किया गया।
परेड में टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और रॉकेट लॉन्चर भी नजर आए। हाल ही में किम जोंग ने खतरनाक मिसाइलों का भी किया है परीक्षण। सैन्य परेड के दौरान किम जोंग और उनकी पत्नी भी मौजूद रहीं। परेड के साथ मनाई गई किम के दादा की जयंती। गिलगिट बाल्टिस्तान में पाकिस्तान सरकार का जोरदार विरोध। पुलिस ने बर्बरता के खिलाफ उतरी महिलाएं, पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। गिलगिट बाल्टिस्तान में सैकड़ों महिलाओं ने की नारेबाजी, पुलिस के खिलाफ बैनर लगाए। घर में घुसकर महिलाओं से बर्बरता का आरोप है पुलिस पर। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर पीएम मोदी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। आज दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्रियों के साथ हालात पर करेंगे चर्चा। वर्चुअल मीटिंग में चौथी लहर, बच्चों के टीकाकरण, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट पर होगी चर्चा। स्वास्थ्य मंत्रालय दे सकता है स्कूल खोले और कम से कम पाबंदी लगाने का सुझाव। देश में लगातार बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 2927 नए मामले सामने आए, 32 लोगों की मौत की खबर है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 1204 मामले सामने आए हैं, एक की मौत हुई है। 863 लोगों ने कोरोना को मात दी है। दिल्ली एनसीआर में कोरोना नियमों को लेकर सख्ती बढ़ाई गई। मास्क नहीं पहनने पर काटे जा रहे हैं चालान।